अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो भाई पक्के लाहौरी हैं। पिछले 35 साल से वो स्वीडन में रह रहे हैं। वहाँ पे ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी जो सकाफत है वहाँ पे उसको उजागर भी कर रहे हैं। सियासत में भी हैं। उनकी एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेट पार्टी, जिसके वो काउंसलर भी हैं। उसके अलावा वहाँ पे पाकिस्तानी जितने भी कल्चर है उसको वहाँ पे प्रमोट करते हैं। मीना बाजार के नाम पे फूड फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। बसंत की तैयारियां अब पाकिस्तान में हो रही हैं, तो इन्होंने इस तरह के इनेकाद वहां पे भी किए हुए हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई हासिल होती है, कवरेज मिलती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मकसूद साहब। और जब मैं इनका नाम सुना था, जितने इन्होंने काम किया, तो मैं सोच रही थी कि 50 साल के ख्वाजा साहब होंगे और 50 साल के मकसूद साहब होंगे, लेकिन ये तो अभी 20-25 साल के हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप तो छोटे से हैं, इतने सारे काम आपने कैसे कर लिए? एनर्जी थी, हाँ। कुछ गोल्स थे जो मैंने रखे हुए थे। ठीक है। मौका मिला स्वीडन जाने का तो फिर वहाँ जाके पूरे किए। स्वीडन हम बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान आए हैं अभी बसंत देखने के लिए ना, इतने टाइम के बाद लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। लाहौर कैसा लग रहा है? हर तरफ आपको गुड्डे 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 नजर आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? लाहौर बहुत अच्छा है, वो हमारा दिल है लाहौर। हाँ। इधर ही पैदा हुए हैं, सिटी में, ग्वाल मंडी में, निस्बत रोड में। ओह, ग्वाल मंडी के यहाँ? जी जी, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो इसलिए वो हमारे दिल के अंदर बसी हुई है चीजें ना। ठीक है। बसंत तो सारी बात हम जब बचपन में छोटे थे तब से देख रहे थे, मनाते थे। ठीक है। तो कुछ अरसे में ये 25 साल हो गया वो बंद हो गई थी। हाँ। तो फिर अभी खुली है तो हमने कहा कि हम पहले साल ही इसको सेलिब्रेट करें। आप स्पेशली आए हैं सिर्फ, और कोई काम नहीं था आपके पाकिस्तान में? आप बसंत देखने के लिए आए हैं, मनाने के लिए आए हैं? जी, हम स्पेशली आए हैं। वाह भाई, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। फिर तो आपका क्या पाकिस्तान आए हैं मनाने के लिए। अच्छा सर, जब पाकिस्तान से इंसान जाता है ना, तो वो उस चीज़ पाकिस्तान के मसाइल से, सकाफत से, कल्चर से कट जाते हैं ना लोग। लेकिन आप पिछले 35 साल से स्वीडन में रह रहे हैं और स्वीडन में भी आप बसंत मना रहे हैं। पाकिस्तान तो आप मनाने के लिए आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान के जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप वो मना रहे होते हैं। कोई क्लब बनाया हुआ है आपने, तो कैसे आप अभी तक पाकिस्तान से इतना जुड़े हुए हैं कि आप मतलब यहाँ की चीज़ें वहाँ पे मना रहे हैं और लोग देख रहे हैं? हम क्या पाकिस्तानी, क्या मतलब अंग्रेज भी आपकी ना कवरेज के लिए आ रहे होते हैं, तो ये कैसे है? बस वही, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि निस्बत रोड ग्वाल मंडी के थे। ठीक है। वो कुछ कल्चर आपके अंदर काफी दिल में होता है। ठीक है। पक्के कल्चरी। हाँ। तो वहाँ कुछ चीजें एनर्जी भी थी और कुछ बंदे के, हर इंसान मुख्तलिफ होता है। जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ऐसे मुल्कों में जाना और उसको प्रमोट करना और हाँ, काम करना, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल, क्योंकि वहाँ होता है पेपर वर्क ज्यादा ना। ठीक है। यहाँ तो इजी होता है ना कि टेलीफोन पे करा को आपको हजारों बंदे मिल जाते काम करने के लिए। 1000 रुपया दे भी तो काम हो जाता है सस्ते चीजों में ना। तो वहाँ तो बहुत मुश्किल चीजें हैं, वहाँ कोई इतना टाइम भी नहीं देता, ये भी है। क्योंकि वहाँ फैमिलीज होती हैं, काम अपना प्राइवेट होता है, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे बहरहाल स्टार्ट में ही कुछ एनर्जी अल्लाह ने दी हुई थी। हाँ। कि कुछ था कि मैंने ये करना है। ये मैंने यानी कि जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तब भी मैंने सोच लिया था कि मैं ये इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बसंत मेला ना स्वीडन में। बिल्कुल सही। तो मैंने करवाया, वो कामयाब हुआ। तो और कितने साल से आप वहाँ पे बसंत मेला करवा रहे हैं? बसंत मेला 22 साल हो गए हैं लास्ट ईयर। पाकिस्तानी 22 साल हो गए, नहीं मनाया उन्होंने, लेकिन हाँ। आप वहाँ पे जाके 22 साल से मना रहे हैं। 22 साल हो गया, अब इस साल 23वां साल होगा। तो स्टार्ट में तो चलो इतनी पब्लिक नहीं थी स्वीडन में ना। ठीक है। तो आस्ता आस्ता बढ़ता गया, फिर बहुत बड़ा अब इवेंट बन गया है। तो यूरोप से लोग आते हैं स्वीडन वही तो मैं कह रही हूँ, अंग्रेजों को भी आपने अपनी हाँ। बसंत मेले में ऐड कर लिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो स्वीडिश टीवी पे उसको कवरेज मिले ना, वो देते नहीं है किसी को ना। ठीक है। प्राइवेट यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को ना। ठीक है। तो उन्होंने कवरेज दी, टीवी वाले, अखबारों वाले बहुत ज्यादा बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा ऑनर है हमारे लिए कि ये स्वीडन जैसे मुल्क में जाके ये ऐसे काम करना। और मैंने सुना है कि स्वीडन के तो जो लोग हैं वो तो होते भी रूखे हैं ना, उनको मतलब इतना इस चीज़ से नहीं हो, जिस तरह से हम अब लाहौरी हैं तो खुले दिल के हंसना खेलना
जीना, उस तरह से वो लोग नहीं है। तो क्या ये वाकई है डिफरेंस स्वीडन के लोगों में? हाँ जी, ये है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। अच्छा। इस वजह से जब मैं गया था तो मैं हमेशा अक्सर जिक्र भी करता हूँ, 8 महीने तो यानी कि 8-10 माइनस टेम्परेचर रहता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले। फिर हर बंदा 10 घंटे काम करता है, 9-10 घंटे काम करता है। ठीक है। तो ये है, इसलिए वो लोग फिर ऊपर से पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हंसते भी नहीं है। अच्छा। तो इसलिए उनको नहीं, पढ़ने, मतलब जो पढ़ा लिखा होता है वो हंसता नहीं हंसता, लेकिन उनका कल्चर एक ऐसा था। अब चेंज हुआ है आखिरी 10 सालों में ना। अच्छा। क्योंकि फॉरेनर्स काफ़ी आए हैं, तो उनका वाकई कल्चर अब चेंज हुआ है। पहले नहीं था, पहले वो बड़े आइसोलेट रहते थे, अपने काम से काम, लेकिन तमीज़दार बहुत है वो नेशन ना। ठीक है। बड़े प्यार से मिलते हैं, हर वक्त शुक्रिया अदा करते हैं, सलाम करते हैं, चाहे जानते भी ना हो। आप स्वीडन गए तब आपकी एज क्या थी? तब मेरी एज कह ले 20 साल थी। 20 साल का बच्चा जब पाकिस्तान से निकल रहा है, देखिए छोटा सा बच्चा है ना, उसको इतनी समझ नहीं है, पता नहीं है, पाकिस्तान का वो पला हुआ है। तो आपके वहाँ पे जाके क्या मुश्किलात आई, और क्या आपने सोचा कि मैंने स्वीडन ही जाना है, या कहीं और के लिए निकले थे वो, आप फिर गो विद फ्लो चल पड़े? मेरा तो इतना बस यही एक एम था कि बाहर ही जाना है। पाकिस्तान में आपको पता है कि इतना बंदे के हम अमीर लोग तो थे नहीं। अच्छा। तो हम यही एम था बाहर जाना है, जो हर पाकिस्तानी का होता है कि बस बाहर जाना है, कुछ भी हो जाए बाहर जाना है। तो वो मेरे ऑलरेडी 2 भाई उधर रहते थे स्वीडन में ना, वो मुझसे पहले गए थे। ठीक है। तो कुछ कज़न थे, इस तरह रिश्तेदारी हमारी काफ़ी है स्वीडन में ना, तो इस तरह ही वो थे। तो उस वजह से मैंने उधर ही जाना था, मेरा सिर्फ एक ही था कि मैंने स्वीडन ही जाना है बस। ठीक तो है। मैं स्वीडन पहुंच गया फिर। ठीक है। फिर वहाँ पे क्या क्या काम किया? आज तो आप काउंसलर भी हैं, आज तो आप भाई क्लबों के वहाँ पे जो आपने इतने पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप गए तो आपने क्या किया सबसे पहले? ये तो तब पहले जाके पढ़ाई की, कॉलेज अच्छा। में पढ़ा। ठीक है। फिर इसी तरह भाई ने, उस वक्त मेरा अर्ली 90 की बात है, तब भाई ने रेस्टोरेंट ले लिया। अच्छा। तो फिर इस तरह मैं रात को काम करता था, सुबह पढ़ता था, इस तरह स्टार्ट किया। बड़ी टफ स्ट्रगल काफ़ी है। फिर इस तरह ही मैंने फिर स्टोर ले लिया ग्रोसरीज का। ठीक है। वो 4-5 साल चलाया, बड़ी अर्ली एज में मैंने वो किया। ठीक है। तो भाई इस तरह ही लाइफ चलती रही। फिर मैं रेस्टोरेंट लाइन में उस वक्त भी था, रेस्टोरेंट लाइन में सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी है। अच्छा। हाँ। तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आपका? बिजनेस तकरीबन आपने सारे ही देख लिए वहाँ पे। हाँ जी, काफ़ी की है। तो है कोई फ़ायदा अगर मैं भी जाऊँ, तो मैं जाके स्वीडन में बिजनेस करना चाहूँ अपना, मैं भी कोई पैसे कमाऊँ और रेस्टोरेंट जाके ओपन कर लूँ कुछ छोटा सा? मैं हर बंदे को, पाकिस्तानी बहुत लोग मुझसे हमेशा मशवरा मांगते रहते होते थे, मैं सबको तकरीबन यही कहता था कि रेस्टोरेंट बिजनेस वाली साइड पे ना स्वीडन में आए। अच्छा। स्वीडन में ज़रा बिजनेस का इतना चार्म नहीं है। अच्छा। ये है, वहाँ ज़्यादातर नौकरी ठीक होती है कि नौकरी करे, और हमने सारी ज़िंदगी बिजनेस किया है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जैसे जो पाकिस्तान में है। गवाल मंडी की क्या चीज़ याद आती थी सबसे ज़्यादा और फिर रो पड़ते थे? रोया तो नहीं, क्योंकि हमारा उधर, मैं क्योंकि जारी गल अंदरूर सिटी का बंदा था। ठीक है। सोशल बंदा था, तो उधर भी हमने वही चीज़ें बना ली बड़ी जल्दी। अच्छा। वहाँ तब क्रिकेट होती नहीं थी, तो मैंने क्रिकेट हमने ज्वाइन की, तो फिर शुरू इस तरह स्टार्ट किया। ठीक है। इसलिए मुझे कंपनी का कभी मसला नहीं पड़ा, रोने का कभी। लोग बहुत रोते हैं। अच्छा। हाँ, पाकिस्तानी ना बहुत बोर होते थे, लेकिन मुझे अल्लाह का ये एक ब्लेसिंग थी, मुझे ये मसला नहीं पड़ा। तो मेरी लाइफ थ्रू आउट 35 साल हो गया है, पहले साल से लेके आज तक मैं बोर नहीं हुआ। स्वीडन से बोर नहीं हुए? नहीं, मैं स्वीडन से बहुत प्यार करता हूँ। ये सच है। लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्वीडिश ना बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है। अगर आप उनके साथ ईमानदारी से चले, हर चीज़ चले, तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं और सुनते भी हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, गवाल मंडी का क्रिकेट आपको याद आया तो आपने स्वीडन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, आपने एक पूरा ग्राउंड भी बनाया, मैंने सुना है। ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बाकी डिटेल आप खुद ही बताएंगे कि वो क्या सिनेरियो है सारा ग्राउंड बनाने का। हाँ जी, वही बात जो पाकिस्तान
पता नहीं और क्रिकेट ना खेलता हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह हम भी थे, हमने भी पाकिस्तान में भी खेलते थे, फिर उधर गए। हाँ। तो उधर कोई और एक्टिविटीज नहीं थी, तो सर्दी भी वैसे बहुत थी उस दौर में। तो हमने क्रिकेट शुरू की, तब 3-4 क्लबें होती थी। अच्छा। तो आज हम ICC के मेंबर हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि 80 क्लब्स हैं पूरे स्वीडन में। ठीक है। तो तब तो थी नहीं, तो हमने बहुत मेहनत की। फिर मैंने कोशिश की, एक स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया। ठीक है। बहुत मिलियंस करोड़ का ना। तो जिस मुल्क में ये उनकी करेंसी है ना। हाँ जी। हाँ, ठीक है। 40-50 करोड़ कह लेना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तानी रुपीस में। अच्छा। तो उन्होंने ये बना के दिया, ये आप खुद अंदाजा लें कि मैं क्यों उनकी कदर करता हूँ। ये देखिए, जिस मुल्क में क्रिकेट ही नहीं होती, वो 40-50 करोड़ का एक ग्राउंड पे स्टेडियम बनाते, सारी फैसिलिटीज देती है। तो ये ऊपर से वो फॉरेनर्स खेलते हैं। ठीक है। हाँ। यानी कि स्वीडिश नहीं खेलते लोग। तो इस वजह से या आप खुद अंदाज़ा करते हैं, ये स्टेडियम बना। तो अब स्वीडन में क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है। स्वीडन काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है क्रिकेट में भी। जबरदस्त। तो मेरी अपनी भी क्रिकेट है, क्लब है, का क्रिकेट क्लब। अच्छा, आप तो वहाँ की जो नेशनल टीम है, स्वीडन की नेशनल टीम है, उसके भी आप चीफ सिलेक्टर हैं? हाँ जी, मैं बहुत अच्छी बैट्समैन हूँ। अच्छा, चलो ठीक। हमें मुझे वहाँ पे रख ले। हमें वैसे जरूरत भी है लेडीज की ना। अच्छा। हाँ, तो आप वेलकम हो। नहीं, ये बड़ा एक अपने आप के अंदर एक कामयाबी है कि वहाँ की टीम के आप चीफ सिलेक्टर हैं। हाँ जी, तो इस तरह ही है। अब वैसे मैं खुदा हाफिज कहने ही वाला हूँ। क्यों? मुझे करवाते जाए, उसके बाद आप कह दीजिएगा। उससे पहले आपने नहीं कहना खुदा। चलो ठीक है। क्योंकि और चीजों में भी बंदा इन्वॉल्व होता है, फैमिली से, फिर बिजनेस है, इस तरह बंदा थक भी जाता है ना। 30 साल से आप लगे हुए हैं। अच्छा, फैमिली की आपने बात खुद ही कर दी है। आई डोंट नो मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए नहीं, बट शादी आपने कहाँ की है, पाकिस्तान में या स्वीडन में? शादी मैंने पाकिस्तान में ही की थी। इतना फिर तो पाकिस्तान जीत गया ना। फिर स्वीडन से कोई प्यार ना हुआ। प्यार तो फिर पाकिस्तान से ही है। नहीं, मैं पक्का कल्चरी बंदा हूँ। ठीक है। ये मैंने जैसे आपको बताया, मैं पक्का कल्चरी बंदा हूँ। ठीक है। मैंने जैसे रेस्टोरेंट चलाए हैं। हाँ। वहाँ मैंने कभी कोई हेरा फेरी नहीं की। नहीं, हेरा फेरी से मुराद के यानी कि कोई ड्रिंक नहीं किया आज तक जिंदगी में। अच्छा। ये देख ले, ये अल्लाह गवाह है। मैंने कभी लाइट बियर तक नहीं कभी टेस्ट की। ठीक है। अभी मैं रेस्टोरेंट में बिकती थी अल्कोहल, लेकिन मैं पक्का कल्चरी हूँ, बड़ा मजबूत आदमी हूँ। अच्छा। तो मैंने जो चीज नहीं करनी वो नहीं करनी ना, चाहे कोई भी हो मेरे साथ ना। बहुत अच्छे इंसान है आप। तो इसलिए ये चीजें हैं। बाकी तो फैमिली में की थी शादी? फैमिली में मैंने कैसे करवाई थी आपने? बस वो आपको पता ही है, जो हमारा कल्चर होता है, बड़े कर देते। अभी मैं शादी वैसे करने के मूड में नहीं था। अच्छा। तो हर शादीशुदा बंदा यही कहता है कि मैं मूड में नहीं था, बस शादी हो गई। जिनकी नहीं हो रही है वो बेचारे वहीं तंग हो रहे हैं। लेकिन मैं स्ट्रगल के टाइम में था ना। अभी मैं पढ़ रहा था, अभी मैंने जॉब आगे करनी थी, पढ़ाई करनी थी, फर्ज करो, या जॉब करनी थी। इस तरह आगे आस्ता आस्ता ही बंदा बढ़ता है ना। ठीक है। तो इस वजह से बाकी वो ठीक है। वो मेरी खाला की बेटी थी। ठीक है। तो वो रिश्ता हो गया, तो शादी कर ली। तो फिर वो उधर साथ ही रहती हैं आपके? हाँ जी, उधर ही साथ ही रहती। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी है। माशाल्लाह, जबरदस्त, तालियां। मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप पाकिस्तानियों को कहना चाहेंगे कि स्वीडन में ये चीज़ बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी भी अपना लें तो पाकिस्तान भी बेहतर मुल्क बन सकता है। क्योंकि आपने देखा है इतने 35 साल से आप स्वीडन में रह रहे हैं, तो कोई एक चीज़। ये चीज़ आप मुझे मरवा ना देना। नहीं, क्योंकि मैं बात करता हूँ खरी। ठीक है। सबसे पहली बात है कि ईमानदारी, जो हमारे मुल्क में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ लोग काम नहीं करते। सर करते हैं? नहीं करते। आप दुनिया की दूसरे मुल्कों को स्टडी कर लें, उनकी एवरेज, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि 2, 4 या 5 या 10% की बात नहीं कर रहा। 10% लोग होंगे जो मेहनत करते होंगे रात दिन। मैं बात कर रहा हूँ कि यानी कि 80% लोग ना, वो यहाँ फारग बैठे हैं दफ्तरों में, जिनको पैसे भी हैं, जो जिनकी कंपनी है, वो भी दफ्तरों में बैठे गप्पे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, यानी कि और चीज़ें बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। इस तरह ये टाइम बड़ा ज़ाया होता है। ठीक है। तो ये लोग, हमें भी चाहिए लोगों से सीखें, दूसरे मुल्कों से सीखें कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। जैसे यहाँ शोबाजी बड़ी है पाकिस्तान में ना, तो ये है, ये पैसा ज़ाया करते हैं। वही लोग आज जिनके पास पैसा होता है शोबाजी में ज़ाया करते हैं। 10 साल बाद उनके पास वो
एनर्जी नहीं होती, बिजनेस नीचे आ जाती हैं, वही लोग आगे मांग रहे होते हैं ना। ये लोगों को कुछ सोचना चाहिए। मैं यानी कि तनकीद नहीं कर रहा, ये एक मेरा मशवरा है। हाँ। हर बंदे ने मानना या नहीं मानना वो उनका अपना है। ठीक है। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि पैसा बंदे को जमा करना चाहिए, अच्छे बुरे के लिए टाइम पे आप पे काम आए, मेहनत करे, काम करे, फिर बंदा अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह पे ना छोड़े, खुद पे अल्लाह फिर आपकी हेल्प करता है। ये हमेशा यहाँ एक बना हुआ है लकब की अल्लाह कर देगा। मैं ये कहता हूँ अल्लाह ने आपको बना दिया है। हाँ। तो आपने खुद करना है। ये हर पाकिस्तानी यही कहता जी अल्लाह कर देगा, अल्लाह कर देगा। ये अल्लाह ने आपको हर चीज दे दी है। ठीक है। अल्लाह ने आपको कुछ नहीं देना जब तक आप खुद नहीं करेंगे। ये पक्की बात है। जैसे अरबों लोग दुआएं करते हैं, उसकी पूरी तो नहीं होती ना। यही चीज है। गरीब लोग हैं, उनके 8-8 बच्चे होते हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूँ तो 8 बच्चे आज की दुनिया में सर्वाइव कोई फैमिली नहीं कर सकती। हाँ। लोग कहते हैं जी अल्लाह देगा, तो देता तो अल्लाह उनको है ही नहीं। समझ लगी ना, ये चीज है, ये समझने की बात है ना। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सियासत के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि सियासत में वहाँ पे आप क्यों आए और आपकी जो पार्टी है उसका आपने इंतखाब क्यों किया? सियासत में आपको पता है, जैसे ग्वाल मंडी का बंदा हो, सियासत ना करता हो। आपको पता है वहाँ तो सारे लोग थरों पे बैठे सियासत ही करते रहते हैं। अच्छा। तो हम भी उन्हीं में से हैं। हाँ। तो सियासत का मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट भी है। ठीक है। तो मुझे बहुत सियासी लोगों से बचना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं वो वाला नहीं हूँ। अच्छा। टिपिकल सियासतदान नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, मैं स्वीडिश पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा। तो सियासत का शुरू से ही शौक था, तो बस इसी तरह ही। फिर इस पार्टी को आपने क्यों चूज किया? इसमें क्या खास था कि आपने कहा कि ये एक सेकुलर पार्टी है और ये यानी कि गरीबों के लिए सोचती है। अच्छा। हाँ, गरीबों का यानी कि हर पार्टी यही कहती है कि हम गरीबों का सोचते हैं, बट वो सोचते नहीं है। नहीं, लेकिन स्वीडन का और है, उनकी यानी कि राइट लेफ्ट इस तरह पार्टियां बनी हुई हैं। सेंटर वो उसी तरह ही चलती हैं जो उनका मंशूर होता है। ठीक है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। वहाँ उससे हट के नहीं वो चाहते। वरना तो आपको पता है वहाँ तो लोग पढ़े लिखे हैं, हर बंदा देखेगा ये तो हट के जा रहा तो उसको छोड़ देते हैं। और ये स्वीडन की सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा। इन्होंने ही स्वीडन को बनाया है, इस पार्टी ने जो सिस्टम वेलफेयर का, और इसी पार्टी ने किया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप तो वहाँ पे फूड फेस्टिवल भी करा रहे होते हैं जिसको हम मीना बाजार भी कह सकते हैं, तो ये ख्याल कैसे आया? फूड फेस्टिवल क्यों करा रहे हैं आप वहाँ पे और क्या पीछे एजेंडा? एजेंडा तो इतना बड़ा नहीं था हमारा। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि बसंत मेला कराते, वो आउटडोर मेला है। ठीक है। तो फिर हमने सोचा वहाँ क्योंकि इतनी एक्टिविटीज नहीं होती स्वीडन में ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इधर टाइम लगाए ना। हर बंदा अपने कामों में मसरूफ है, बिजनेस में मसरूफ है, इसलिए तो फिर मैंने सोचा अल्लाह ताला ने कामयाबी दी हुई थी, थोड़ा सा मीडिया में भी नाम था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मीना बाजार खवातीन के लिए करें ना। स्पेशली ये गोल था ना। तो इस तरह फिर मैंने इंडोर किया मीना बाजार। छोटे हाल में ना, तो वो बड़ा अच्छा हुआ। पहले तो क्या करते हैं, फैमिलीज आती हैं या क्या होता है? सारा होता है, फैमिलीज आती हैं, स्टॉल वगैरह होती हैं, यानी कि डांस, बच्चों के प्रोग्राम होती है, एक्टिविटी सारी कंप्लीट प्रोग्राम होता है। जैसे बसंत मेला है, उसमें भी सेम चीजें होती हैं। ठीक है। यानी कि हर चीज, डांस वगैरह, तो बच्चे एक्टिविटी। उस फूड फेस्टिवल में खाने जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं या वो दूसरे उधर के भी होते हैं या मिक्स होते हैं? अब मिक्स होते हैं। ठीक है। पहले पाकिस्तानी थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी रेस्टोरेंट से था, तो इसलिए फिर वो रेस्टोरेंट को ही हम ले आते थे। लेकिन अब दूसरे लोग जो दूसरी कंट्रीज के हैं, जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान वाले हैं, इस तरह, और अरबी है, तुर्की वाले हैं, इस तरह अब मिक्स लोग आ जाते हैं, स्वीडिश भी आ जाते हैं। इस तरह अब ये चीज़ें हैं। और ख़वातीन को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना आके बिजनेस इंट्रोड्यूस कराएं, जो ऑनलाइन कपड़े वगैरह बेचती हैं ख़वातीन, ज्वेलरी वगैरह। वहाँ पे भी है? जी मतलब... जी, इस तरह वो ख़वातीन फिर आती हैं इधर, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनके लिंक्स बनती है लोगों में, तो इस तरह उनका बिजनेस बढ़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं कि स्वीडन के लोग पाकिस्तानियों की ये एक चीज़ अपना लें,
मतलब ये चीज़ एक पाकिस्तानियों में अच्छी है, स्वीडन वालों को अपनानी चाहिए। यही जो पाकिस्तानी की सोशल गैदरिंगें हैं, हाँ। ये जैसे जैसे हम एक दूसरे से मजाक करते हैं, जुड़े रहते हैं और हंसते हैं, हाँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी उनको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी वो बेहतर भी हो रहे हैं। ख़वातीन वहाँ की कैसी हैं पाकिस्तानियों की निस्बत, मतलब पाकिस्तानी औरत में और वहाँ की औरत में क्या फ़र्क है? पाकिस्तानी औरत, उनकी औरत में ये फ़र्क है कि वो उनकी जैसे शुरू से ही उनकी परवरिश जैसे होती है कि वो काम करते हैं ना, चाहे वो किंग की बेटी है या बेटा है, उन्होंने भी 15 साल के बाद काम करना है। ठीक है। तो इसी तरह ही उनका नॉर्मल जो फैमिलीज होती हैं, वो भी लड़कियाँ कह लें या लड़के कह लें, वो काम पे तरजीह देती हैं। जब तक पढ़ाई है, 15 साल के बाद पढ़ाई भी कर रहे होती है और साथ साथ पार्ट टाइम करते हैं। हर बंदा तकरीबन उनका माँ बाप चाहे अमीर भी हो तो वो भी कहते हैं काम करो, क्योंकि मतलब ये नहीं होता इकोनॉमी का, वो कर सकते हैं वो, लेकिन उनको होता है कि इनकी आदत बनती है काम करने की। ये एक उसका रीजन ये है। सही। जो हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क के जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो बड़ी तगड़ी बात है कि बच्चों को हम काम करवाएं मैकडॉनल्ड में या व्हाटएवर कहीं भी। हाँ। तो वहाँ वो ये सोच नहीं है। अच्छा सर, अभी तो आप स्वीडन में रह रहे हैं, लेकिन आगे कभी कोई प्लान्स हैं पाकिस्तान में आने के, पाकिस्तान में आके बिजनेस करने के? हाँ जी, अब है तो है। अच्छा। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में भी यही कहा कि स्वीडन में बिजनेस का इतना चार्म नहीं है। ठीक है। यहाँ के हमने 30 साल से बिजनेस किया, वो मजा नहीं आ रहा है पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही। इसमें तो कोई शक नहीं ना। बिल्कुल सही है। कुछ मुश्किलात भी हैं, नो डाउट, लेकिन यही हमारा प्लान नहीं, आप तो हमने कर चुके हैं काफी। कोई बिजनेस आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है? इधर सेटल कर रहे हैं। ठीक है। कर रहे हैं का बिजनेस, अगर कुछ थोड़ी डिटेल बताना चाहें तो? बस थोड़ा सा अभी सीक्रेट ही है। अच्छा, सही है, कोई मसला नहीं है। चलिए है कि अगले 1-2-3 सालों में हम हमारा काफी अच्छा बिजनेस हम स्टार्ट कर लेंगे। कर लिया हुआ है, आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। सर, जितने भी लोग देख रहे हैं एंड पे उनको कोई मैसेज देना चाहें, ओवरऑल कुछ भी आप समझाना चाहें, समझते नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें? मैं यही सबको कहूँगा जो पाकिस्तान में बसते हैं कि पाकिस्तान मेहनत करे, बस मेहनत करे और ईमानदारी जो हमारा मजहब भी कहता है, और पैसा सेव करे। हाँ। तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है आपसे, और उम्मीद है कि आपको भी हमसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।